हम सिर्फ अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहते हैं, कोई एक सॉलिड वजह हमें ये बताएं कि दिल्ली में जिम क्यों नहीं खोले जा रहे। हार कर उसका भी फ़ोन आने लग गया कि भाई मुझे मेरा किराया चाहिए, या तो आप जगह खाली कीजिए या मुझे पूरा रेंट पे कीजिए। आप या तो मुझे एक डेट बताइए कि आप जिम कब ओपन करेंगे। भाई जब अब मुझे ही गवर्नमेंट कुछ नहीं बता रही कि जिम कब ओपन होगा, तो मैं सामने वाले को क्या जवाब दूँ। रेंट माफ़ नहीं होगा, आप खोलोगे भी नहीं, रेंट भी नहीं माफ़ होगा, और आप हमारे को कुछ रिबेट भी नहीं दे रहे। ना बिजली का बिल सेम एज इट इज़ बिल आते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ी और आप सभी का स्वागत करता हूं हेडलाइंस इंडिया टुडे में। पूरे देश में कोरोना का वक्त रहा, दिल्ली में कोरोना का वक्त रहा। कोरोना रहा, लॉकडाउन आया और उसके बाद अनलॉक भी आया, और दिल्ली सरकार ने ये भी कहा कि अब कोरोना के साथ ही जीना होगा। लेकिन जीना तो होगा, लेकिन दिल्ली सरकार और दिल्ली के अंदर जो तमाम जिम हैं उनके हालातों पर भी नज़र डालना भी ज़रूरी है। उसी को लेकर आज हम हमारे साथ मौजूद हैं एक जिम संचालक। हम इनसे बात करेंगे कि अपने जिम को ये किस तरह से चला पाए थे, और ये जो 5 महीने का जो दौर बीता है इसमें क्या क्या परेशानियां और किन चुनौतियों का वो सामना कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? भाई केशव मग्गो मेरा नाम है। केशवदा जिम के नाम से मैं जिम को चलाता हूँ। और पिछले जो 5 महीने हमारे, 1 महीना हमने निकाला, गवर्नमेंट का साथ दिया, 2 महीने दिया, 3 महीने दिया, लेकिन जब चौथे महीने गवर्नमेंट ने अनलॉक शुरू किया तो एक आस जागी थी कि शायद थर्ड अनलॉक की उन्होंने बोला था कि जिम हम खोल देंगे। खुले भी, सिर्फ दिल्ली को छोड़कर जिम खुले भी, सब जगह खुले। हम सिर्फ अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहते हैं, कोई एक सॉलिड वजह हमें ये बताएं कि दिल्ली में जिम क्यों नहीं खोले जा रहे, उसके पीछे क्या रीज़न है। अगर ठेके खुल सकते हैं, डीटीसी बसें खुल सकती हैं, जहाँ पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्वालिटी चेक नहीं हो रहा, किसी का टेम्परेचर चेक नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जिम में हम सारे कुछ करने को तैयार हैं। मैं ऑक्सीमीटर में ले आया था 5 तारीख को, जब 1 दिन के लिए जिम खुला है हमारा, सुबह सुबह 2 घंटे के लिए। गाइडलाइन दोबारा जारी कर दी गई कि जिम नहीं खुलेंगे। ऑक्सीमीटर ले आया, थर्मामीटर ले आया मैं चेक करने के लिए, सैनिटाइज मशीन ऑटोमेटिक ले आया मैं। सब बच्चों को गाइडलाइन जारी की, अपना पानी लेकर आओ, टॉवल लेके आओ, टाइम स्लॉट बनाओ, सब कुछ कर। अगर ऐसा कोई किसी भी उसमें कोई कर रहा है तो मुझे बताओ जिनका खुला है। आप एक बार आनंद विहार हो आइए, किसी बस अड्डे पे होइए, किसी डीटीसी उस बस में देख लीजिए, किसी ठेके पे देख लीजिए, कोई पैरामीटर नहीं है। हम सब कुछ तैयार हैं करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जिम क्यों नहीं खोले जा रहे, कोई एक सॉलिड वजह बताएं। अच्छा, जिम जो आप चलाते हैं कब से चला रहे हैं, कितना टाइम हो गया? भाई मैं 2016 में मैंने खोला था। वैसे मेरे को 14 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 14 साल से एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ और जिम 2016 से रन कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा और जो जिम बंद हैं आज भी, इससे जो आप आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, वो क्या चैलेंज आपके सामने आ रहे हैं बार बार? भाई चैलेंज तो एक तो सबसे पहले कि जिम किराए का। मकान मालिक ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने आपका साथ देगा। एक उसका भी सोर्स ऑफ इनकम है, वो आपका कब तक साथ देगा। हार कर उसका भी फ़ोन आने लग गया कि भाई मुझे मेरा किराया चाहिए, या तो आप जगह खाली कीजिए या मुझे पूरा रेंट पे कीजिए। आप या तो मुझे एक डेट बताइए कि आप जिम कब ओपन करेंगे। भाई जब अब मुझे ही गवर्नमेंट कुछ नहीं बता रही कि जिम कब ओपन होगा, तो मैं सामने वाले को क्या जवाब दूँ, और मैं उसको किराया देने के लिए लाऊं कहाँ से जब मेरा सोर्स ऑफ इनकम ज़ीरो हो गया। अब मेरा सवाल ये है कि परिवार को किस तरह से आप परिवार की ज़रूरतें कैसे पूरी कर पा रहे हैं? परिवार भाई एफडी थी, एक एफडी तुड़वाई अपनी, और घर पे आप देखो, आप भी एक पारिवारिक आदमी हो, 40-50 हज़ार रुपये कुछ रखते होगे आप भी कुछ दिक्कत के लिए। वो दिक्कत वाले पैसे अब तक काम आ रहे थे, लेकिन अब नहीं आ रहे। अब बिल्कुल ये है कि किसी से भाई से ले लिए, किसी से उठा लिए। अब यहाँ तक कि रक्षाबंधन भी मैंने बड़े भाई को बोला कि बहनों को पैसे आप दो, मेरे जब जिम खुलेंगे मैं आपको वो वाले पैसे तब पे करूँगा। हमारे लिए त्यौहार सब फीके, कोई त्यौहार नहीं है हमारे लिए। अगर यही हालात अगर दिल्ली सरकार ने और महीने 2 महीने बढ़ा दिए तो तब तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आपको इस तरह से गुजरना। महीना 2 तो क्या, अभी आने वाले 10 दिन भी भारी पड़ेंगे मुझे, क्योंकि आज ही मेरे फ़ोन पे देखो मेरे लैंडलॉर्ड का फ़ोन आया है, मैसेज आया उसका कि भाई मेरा सितंबर का और इसका किराया पे करो। तो मैंने उससे 15 तारीख तक मांगी है। अब बताओ, या तो गवर्नमेंट मुझे कुछ दे कि हाँ जी आप बिजली के बिल आपके माफ़ किए जाएंगे। रेंट वालों के लिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि रेंट माफ़ नहीं होगा।
रेंट माफ़ नहीं होगा, आप खोलोगे भी नहीं, रेंट भी नहीं माफ़ होगा, और आप हमारे को कुछ रिबेट भी नहीं दे रहे, ना बिजली का बिल सेम एज इट इज़ बिल आते जा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि कहीं ना कहीं जैसे कि अभी जिम संचालक अपना दर्द बयान कर रहे थे, पारिवारिक स्थिति के बारे में भी उन्होंने बताया, जिम के बारे में भी बताया और सारे हालात अपने बताए। कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो तमाम चीज़ें खोल दी गई हैं, चाहे वो साप्ताहिक बाज़ार हो, मॉल हो या अन्य जो चीज़ें हैं जहाँ पर गैदरिंग होती है, वो सारी खुल गई हैं। लेकिन जिम तो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर लोग आकर अपना शारीरिक और मानसिक तनाव दूर करते हैं, और इस कोरोना से लड़ने के लिए भी जो एक अंदर इंटरनल पावर, इम्यूनिटी पावर को जो गेन करना होता है, वो कहीं ना कहीं जिम भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो ऐसी स्थिति के बावजूद भी जिम को नहीं खोला जा रहा है। आखिर इसके लिए आप जिम्मेदार किसको ठहराना चाहेंगे? जिम्मेदार तो देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल नहीं सकते। उन्होंने गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी थी कि हर राज्य सरकार अपनी स्टेट उस पर अपने जिम खोल सकती है। अब एलजी साहब हैं हमारे और अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं जी हमने प्रपोजल डाल रखा है, एलजी साहब जी ने रोक रखा है। अब एलजी साहब जी से कोई ये पूछे कि हमें एक ठोस रीज़न बता दें या एक डेट देते कि आपका दिसंबर में खुलेगा, नवंबर में खुलेगा, कुछ पता नहीं है। सामने वाले को क्या जवाब दें? कस्टमर टूटते जा रहे हैं सारे टोटली। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है, और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली सरकार को हम जिम्मेदार ठहराएं या फिर उपराज्यपाल साहब को ठहराएं। इन सारी दुविधाओं को लेकर कहीं ना कहीं ये तो साफ है ही कि जो जिम संचालक हैं वो बहुत बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। मैं अपने तमाम दर्शकों से ये चाहूँगा कि तमाम जो दर्द आप सुन रहे हैं उस पर अपनी राय ज़रूर दें, और ये भी बताएं कि आखिर जिम को खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। जैसे कि मेरी अभी बात चल रही थी, इन्होंने बताया कि अगर दिल्ली सरकार कोई गाइडलाइन लाती है कि आप गैदरिंग को मेंटेन करें, आप पर हावर्स के हिसाब से एक बैच होता है जिम का कि इतने से इतने घंटे तक वो लड़के ये जो जिम करने वाले हैं वो स्लॉट बनते हैं, तो उसके अंदर गैदरिंग की अगर भी दिल्ली सरकार गाइडलाइन आती है कि 10 या 15 ही लोग हो, तब भी इनके लिए बहुत है। ये उसको 10 या 15 लोगों को भी मेंटेन करने के लिए तैयार हैं। जैसे बताया कि सैनिटाइज़र, ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र गेट पे ही लगा रखा है कि हर एक आदमी आते और जाते अपने हाथ को सैनिटाइज करे। फेस मास्क तमाम लोग पहन कर आएंगे, टॉवल अपना लेकर आएंगे, ऑक्सीमीटर भी इन्होंने जिम में रख रखा है, और तमाम सारे प्रिकॉशंस जो हैं कोरोना से बचने के, सारी चीज़ों को वो अपना रहे हैं पहले से भी, और आगे भी दिल्ली सरकार की गाइडलाइन में अगर ये शुमार होता है तो उसको भी अपनाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार से बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार दिल्ली के तमाम जिमों को खोलने की अनुमति दे, ताकि वो जिस आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं उससे वो उभर पाएँ। मेरे साथ आप जुड़े रहे। मैं अपने तमाम दर्शकों से फिर कहूँगा कि जिम संचालकों के लिए अगर कोई भी आपकी राय या सुझाव है तो वो ज़रूर दें। मेरे साथ जुड़े रहे। हेडलाइंस इंडिया टुडे से मोहम्मद रफ़ी।